आज का केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है क्योंकि 26 साल के बाद जाकर हस्बैंड के खिलाफ 498A का केस रद्द हुआ और हस्बैंड को इंसाफ मिला। और आज के इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि 498 ऑफ आईपीसी का मिसयूज किया जा रहा है कि जहां पर 498A ऑफ आईपीसी का केस जहां पर नहीं फाइल होना चाहिए था या जिन लोगों पर ये केस फाइल नहीं होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल आपके डिस्टेंस के रिलेटिव, उन पर भी महिलाएं केस फाइल कर देती हैं अंडर द सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, जब सालों से केस चल रहा हो, बहुत सालों के बाद वो आदमी बेगुनाह साबित हो जाए, तो देखिए ये सबसे ज्यादा पेनफुल है कि कोई आदमी इतने सालों से एक झूठे केस के अंदर परेशान हो रहा है। कितनी हरासमेंट फेस करी होगी हस्बैंड ने। तो कुछ ऐसे ही सिमिलर फैक्ट्स हैं आज के हमारे केस के। आज के केस में महिला ने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट 498A का केस फाइल किया था इन 1999 में। अब 2025 में फाइनली हस्बैंड को बेगुनाह साबित कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए क्या रीजन था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा अपने इस केस में, इन सब बातों को हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं दीक्षा भास्कर आपका हमारे लीगल अवेयरनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं रोज आपके साथ लीगल अवेयरनेस पे वीडियो शेयर करूँ तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस केस का नाम है राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप इस जजमेंट को कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हो। इस केस में क्या होता है, पत्नी के द्वारा 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 3 एंड 4 और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया जाता है हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट। और उस केस में एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि पत्नी के ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई है क्योंकि वो ज्यादा दहेज लेकर नहीं गई थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे पत्नी ने बोला कि मुझे जबरदस्ती नशीली चीजें खिलाई पिलाई गई और मुझे बेइज्जत किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था और मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई और मेरे बच्चे को भी गिरा दिया गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो महिला यहाँ पे ये कह रही थी कि मुझे मारा पीटा गया, उनका मिसकैरेज हो गया, उनको शारीरिक और मानसिक तौर के ऊपर परेशान किया गया। अब इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए महिला के पास कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं था। देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि विमेन वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं और महिलाओं के अधिकारों को ज्यादा फेवर करते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रायल एंड हाई कोर्ट ने हस्बैंड को पनिश कर दिया। उन्होंने हस्बैंड को कहा कि हम आपको दोषी पाते हैं, आपको 498A ऑफ आईपीसी एंड डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत हम आपको कन्विक्ट करते हैं। जब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो हस्बैंड आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको वहां से फाइनली रिलीफ भी मिला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को यहाँ पे एक्विट भी कर दिया। अब इस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है, जो केस चल रहा था, जो 1999 से चल रहा था, अब जाकर 2025 में हस्बैंड को जाकर रिलीफ मिला। तो लगभग 25-26 साल के बाद जाकर हस्बैंड को इंसाफ मिला। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सिर्फ इस तरीके के एलिगेशंस लगाना हस्बैंड के ऊपर कि हस्बैंड ने मेरे साथ क्रूरैलिटी की है, हस्बैंड ने मेरे साथ हरासमेंट की है, हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट की है, ये बहुत ही ज्यादा वैग एलिगेशंस होते हैं। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा अनक्लियर, अस्पष्ट एलिगेशंस होते हैं जब तक आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस नहीं देते हो। देखिए केस के दौरान कोर्ट तो आपसे ये सवाल पूछेगी ना कि आपको कैसे मारा, किसी चीज से मारा या कोई चीज फेंक के मारी या फिर आपको थप्पड़ मारा, लाते मारी, किस प्रकार से आपके साथ मारपीट की गई है। और अगर आपके हस्बैंड ने आपको मेंटली परेशान किया है तो अगर आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था तो आपको क्या बोलता था और ये सब कब हुआ था। मान सकती हैं कि आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगी, बट आप रफली डेट तो बता सकते हो कि हाँ जी इस साल हुआ था या फिर इस महीने ये हुआ था। लेकिन इस केस में कंप्लेनेंट के पास ऐसी किसी इंसिडेंट की कोई डिटेल ही नहीं थी। देखिए सिर्फ एलिगेशंस है कि मुझे मारा पीटा गया, मेरे साथ गाली गलौज की गई, लेकिन इंसिडेंट की कोई भी डिटेल नहीं है, जैसे कि टाइम, डेट, प्लेस, इन सब की किसी भी प्रकार की डिटेल नहीं दे पा रही थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जो महिला बोल रही है कि मेरे साथ क्रूरैलिटी की गई है,
देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि इस केस में सिर्फ महिला है जो बोल रही है कि हाँ जी मेरे साथ क्रूरैलिटी हुई है, और महिला के फादर हैं जो बोल रहे हैं हाँ जी मेरी बेटी के साथ क्रूरैलिटी हुई है। इसके अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो एलिगेशंस को कंफर्म कर सके कि हाँ जी इस महिला के साथ क्रूरैलिटी करी जा रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये महिला जो है झूठ कह रही है और झूठा केस फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि हस्बैंड के खिलाफ क्रूरैलिटी का केस तब फाइल किया गया जब हस्बैंड ने जाकर तलाक की पिटीशन को फाइल कर दिया था। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप इतनी परेशान थी, अगर आपके हस्बैंड और उसकी फैमिली आपको इतना परेशान कर रही थी, तो आपने इतने लंबे समय तक क्यों वेट किया केस को फाइल करने के लिए। और आप केस को तब फाइल करती हैं जब आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स मांग लेते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक रिसेंट केस का रेफरेंस भी दिया जिसका नाम था कि धारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट के बारे में। यहाँ पे ये बात करी, इससे ये पता चलता है कि ये एक झूठा केस है क्रूरैलिटी का, तो यहाँ पर फाइल किया गया है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों को पढ़कर और समझकर यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या ये केस झूठा है या फिर ये वाकई ही जेन्युइन केस है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप इन बातों का हिसाब किताब नहीं दे पाते हो और ना ही आपको पता है कि आपके साथ कब कहां और कैसे क्रूरैलिटी की गई और आपके टाइमिंग्स क्या थे केस फाइल करने के, ये सब बातें डाउट क्रिएट कर देती हैं किसी के भी माइंड में, इवन जजेस के भी। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। इस तरीके से महिला हमारे समाज में 498A ऑफ IPC और डॉरी से रिलेटेड कानून का मिसयूज कर रही हैं। और देखिए मिसयूज इस लिमिट तक का है, देखिए जैसे कि पति के दूर के रिश्तेदार या फिर पति की बहन या फिर उसके हस्बैंड या फिर पति के मामा मामी चाचा चाची या कोई अन्य रिश्तेदार जिसका इस केस में कोई लेना देना भी नहीं है, उनके नाम भी अपनी कंप्लेंट के अंदर डाल देती हैं। तो देखिए ये सब चीजें भी बहुत ही ज्यादा शक क्रिएट करती हैं कोर्ट के दिमाग में। देखिए जो इंसान आपके साथ उस घर में नहीं रहता है या जो इंसान इस महिला के साथ उसके ससुराल में नहीं रहता है, वो इंसान कैसे क्रूरैलिटी कर सकता है। देखिए काफी बारी देखा जाता है जो हस्बैंड की बहन है वो शादीशुदा है और वो किसी और शहर में रहती है या फिर किसी और देश में रहती है, उसके ऊपर भी 498A का केस फाइल किया होता है। जो महिला आपके साथ आपके ससुराल में कभी रही ही नहीं और या फिर वो आपके ससुराल में कभी रहती ही नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आ रहा था कि ये जो केस है ये एक झूठा केस है, क्योंकि महिला के पास यहाँ पे ना तो कोई एविडेंस है और बाकी चीजों को देखकर भी यही समझ आ रहा था कि ये एक झूठा केस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस केस के अंदर जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका डिवोर्स हो चुका है, ऐसे में कोई सेंस नहीं बनती इस केस को कंटिन्यू करने की। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है उन महिलाओं को यहाँ पर विक्टिम्स के द्वारा जो मिसयूज किया जा रहा है 498A ऑफ IPC का। देखिए मिसयूज भी दो तरह से हो रहा है, सबसे पहले तो झूठा केस फाइल करके, दूसरा जो रिश्तेदार समझ आए हस्बैंड की फैमिली से उनका नाम अपनी कंप्लेंट के अंदर डाल देती हैं। कोर्ट ने कहा ये बहुत गलत पर्पस सर्व हो रहा है, इसलिए महिलाओं के अधिकार के लिए कानून नहीं लेकर आए गए थे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।